इस वीडियो में हम देखेंगे कासी रूट टेस्ट, इसका प्रूफ और इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि ये टेस्ट क्या कहता है। अगेन इस टेस्ट का यूज़ होता है इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था रेशियो टेस्ट और उसके एग्जांपल्स। अब देखेंगे रूट टेस्ट। तो कुछ स्टेटमेंट क्या कहती है। अगर समीशन n1 से लेकर इनफाइनाइट an एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n और इसकी वैल्यू आ रही है l, देन जो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी अगर l लेस देन 1 है, ये डाइवर्जेंट होगी l ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये l इन्फिनिटी आ जाता है तो ये सीरीज़ अगेन डाइवर्जेंट होगी। रेशियो टेस्ट में क्या था, पिछले वीडियो में देखा था, जब l ग्रेटर देन 1 आता था तो सीरीज़ कन्वर्जेंट थी। इसमें इसमें l लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है, मतलब दोनों का उल्टा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है, l इन्फिनिटी पे भी डाइवर्जेंट है। तो अब इसका प्रूफ देखेंगे। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। कासी रूट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इसका प्रूफ कई बार आता है एग्जाम में। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ समेशन an इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n l आता है। तो ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेंट होगी इफ l लेस देन 1, ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी इफ l ग्रेटर देन 1, और अगेन डाइवर्जेंट होगी इफ l इज इन्फिनिटी। फोर्थ केस भी इसमें बनता है, अगर l की वैल्यू 1 आती है ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अगेन कासी रूट टेस्ट फेल्स। इस केस में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। वन बाय वन हम इनका प्रूफ देखेंगे इन चारों केसेस का। फर्स्ट केस उठाते हैं हम लोग जब l की वैल्यू लेस देन 1 है। इस केस में सीरीज होगी कन्वर्जेंट। इस चीज का प्रूफ देखते हैं अब। केस 1 व्हेन l इज लेस देन 1, हम अपनी तरफ से चूज करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट l प्लस एप्सिलॉन करने पर भी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। हम अपनी तरफ से चूज करें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बहुत छोटी क्वांटिटी है ये कि l प्लस एप्सिलॉन करने पर भी वो लेस देन 1 ही आए, इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े उसमें एप्सिलॉन ऐड करने पर भी। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n इज इक्वल टू l। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक बार। हमारे को दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n इज इक्वल टू l। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स हम लिख सकते हैं an की पावर 1/n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to m. There exists a positive integer m such that modulus of n की पावर 1/n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n greater than equal to m। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा m है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं a n की पावर 1/n माइनस l ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। इस मॉड्यूलस को सॉल्व करा है। फर्दर इसको हम आगे लिख सकते हैं an
की पावर 1/n ग्रेटर देन है, दोनों तरफ एल ऐड कर देंगे सभी में, ये हो जाएगा एल माइनस एप्साइलन लेस देन एल प्लस एप्साइलन। इस इनइक्वालिटी का हम सॉल्व करेंगे, इस को दे देते हम इक्वेशन 1। ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन है एल माइनस एप्साइलन और लेस देन है एल प्लस एप्साइलन से। अब हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है, एल प्लस एप्साइलन की वैल्यू लेस देन 1 है। हम इस इनइक्वालिटी का यहाँ यूज़ करेंगे केस 1 के लिए। केस 2 के लिए हम इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो केस 1 था एल लेस देन 1, हमने कैसे एप्साइलन चूज़ करा, सच दैट एल प्लस एप्साइलन की वैल्यू भी लेस देन 1 आ गई। अब देखो हम इसको लेंगे यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, ए एन की पावर 1/n लेस देन एल प्लस एप्साइलन है, और एल प्लस एप्साइलन को हम मान लेंगे स्मॉल आर, और एल प्लस एप्साइलन केस 1 के लिए क्या है, लेस देन 1। अब देखो ए एन की पावर 1/n है लेस देन स्मॉल आर, दोनों तरफ पावर रेज कर देंगे n, ए एन की पावर n लेस देन आर की पावर n, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, पावर रेज करने पर 1/n से कैंसिल हो जाएगा। अब वहाँ पे r क्या है, लेस देन 1। अब देखो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, r। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, समेशन r की पावर n, n फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट, ये सीरीज बनेगी r प्लस आर स्क्वायर टू सो ऑन इन्फिनाइट तक। एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या है, लेस देन 1। हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 इज ऑलवेज अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये सीरीज क्या बनेगी, कन्वर्जेंट। बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगी, ये भी कन्वर्जेंट। तो हमारे पास क्या आया है, ए एन लेस देन आर की पावर n, यहाँ से हमें बाय कंपैरिजन टेस्ट पता है, अगर ए एन लेस देन बी एन है, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होती है। तो सिमिलरली समीशन आर की पावर एन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, समीशन ए एन बी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो केस 1 जब एल लेस देन 1 था तो सीरीज क्या क्या आ रही है, कन्वर्जेंट, यही है इसका फर्स्ट केस। केस सेकंड देखो, जब एल लेस देन 1 था तो कन्वर्जेंट हमने देख लिया। अब केस 2 के लिए हम मानते हैं व्हेन एल इज ग्रेटर देन 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बहुत छोटी क्वांटिटी है ये, सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन करने पर भी ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल ग्रेटर देन 1 था, एल माइनस एप्सिलॉन करने पर भी वो ग्रेटर देन 1 रहे, हमने अपनी तरफ से ही चूज किया है। अब देखो इस इनइक्वालिटी का हम फिर से यूज करेंगे, जो ए एन की पावर 1/n था वो ग्रेटर देन था एल माइनस एप्सिलॉन और लेस देन था एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन है एल माइनस एप्सिलॉन, और एल माइनस एप्सिलॉन इस केस के लिए क्या है, ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हम मान लेंगे ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज एल माइनस एप्सिलॉन और ये है ग्रेटर देन 1। अब दोनों तरफ पावर में रेज करेंगे n, तो ये हो जाएगा ए एन ग्रेटर देन आर की पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये फॉर ऑल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ।
तो ये आ गया ए एन ग्रेटर देन आर की पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है आर। आर क्या है, ग्रेटर देन वन। ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन हमेशा डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो ये लिखना है कि समीशन आर की पावर एन इज ज्योमेट्रिक सीरीज, एन वन से इन्फिनिट करेंगे, विद कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो इस सीरीज के लिए आर, और आर ग्रेटर देन वन, हेंस डाइवर्जेंट, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो हमें पता है अगर ए एन ग्रेटर देन बी एन है और बी एन डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब अगर ये डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, समेशन ए एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो केस टू में हमने देख लिया जब एल ग्रेटर देन वन आया तो ये कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज। अब केस थ्री देखते हैं हम लोग। जब व्हेन एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी का मतलब क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन की पावर वन अपॉन एन की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी। अब ये तभी आएगी, ये नहीं, ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब ए एन की पावर वन अपॉन एन ग्रेटर देन थ्री होगा। अब यहाँ जरूरी नहीं है हम थ्री लेंगे, यहाँ पर हम ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि ग्रेटर देन वन है। यहाँ पर हम कोई भी के ले सकते हैं जो कि ग्रेटर देन वन है, हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट करने पर ए एन की पावर वन अपॉन एन इन्फिनिटी आ रहा है। वो तभी आएगा जब यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो ग्रेटर देन वन है। टू भी ले सकते हैं, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, वो इसको हमेशा सेटिस्फाई रहा है। हम ऐसा यहाँ कोई भी नंबर नहीं ले सकते जो वन से छोटा है, हमेशा वन से बड़ा नंबर कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ फिर से पावर एन कर देंगे, ए एन ग्रेटर देन थ्री की पावर एन। अगेन ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई जिसका कॉमन रेशियो थ्री है। ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो ग्रेटर देन थ्री हमेशा डाइवर्जेंट होती है, तो इस केस के लिए भी गिवन इनफिनिट सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो समेशन थ्री की पावर एन इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो थ्री जो कि ग्रेटर देन वन है, हैंस डाइवर्जेंट। तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज होगी ये अगेन वही कंपैरिजन टेस्ट, ए एन ग्रेटर देन बी एन है और बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। समेशन ए एन भी क्या होगी, ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब हमारे पास थर्ड केस के लिए जब एल इन्फिनिटी था तो ये सीरीज आई डाइवर्जेंट। अब केस फोर देखते हैं, व्हेन एल इज इक्वल टू वन, टेस्ट फेल हो जाता है इस केस में, कासी रूट टेस्ट फेल्स। इसका प्रूफ देखते हैं। हम कंसिडर करेंगे अपनी तरफ से ए एन वन अपॉन एन, और एक बार क्यों टेस्ट फेल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, सीरीज कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट। एक बार हम कंसिडर कर लेंगे एन को वन अपॉन एन स्क्वायर। दोनों के केसेस में लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ए एन की पावर वन अपॉन एन वन आएगा, चेक करके देख लो। ये प्रूव करने के लिए एक इनइक्वालिटी यूज होगी, सॉरी एक लिमिट का फॉर्मूला यूज होगा, वो याद रखना हमेशा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन की पावर वन अपॉन एन वन होता है, ये याद कर लो। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन की पावर वन अपॉन एन वन होता है, ये यूज होगा ये प्रूव करने के लिए। दोनों केसेस में वैल्यू वन आएगी, बट बाय पी टेस्ट वन अपॉन एन डाइवर्जेंट है, वन अपॉन एन स्क्वायर समीशन है कन्वर्जेंट है।
ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, बट दोनों में वैल्यू 1 आ रही है, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते अबाउट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। दोनों में रिजल्ट डिफर कर रहा है। तो जब व्हेन एल इज इक्वल टू 1 टेस्ट फेल हो जाता है, उस केस में हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। यही था टेस्ट, कासी रूट टेस्ट। एक बार मैं समरी में बता देता हूँ अभी तक हमने क्या किया, बस यही था, यहीं तक था ये टेस्ट। देखो, वो ये कोई भी एक सीरीज दे रखी है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n है। ऐसा करने पर हमारी इस लिमिट की वैल्यू एल आ रही है। देन ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट होगी अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 है। ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी अगर एल ग्रेटर देन 1 है। अगेन डाइवर्जेंट होगी ये सीरीज अगर एल इन्फिनिटी है, और 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। केस 1 व्हेन एल इज लेस देन 1, एल लेस देन 1 पे हम प्रूव करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास गिवन है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n एल है। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स हमने ये लिखा है कि मॉड्यूलस ऑफ ए एन की पावर 1/n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। डेफिनेशन ऑफ लिमिट का यूज़ करके हमने ये लिखा है। जब इसको हमने ब्रेक किया तो इसको लिख सकते हैं एन की पावर 1/n माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का यूज़ करना है फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। फर्स्ट केस के लिए था एल लेस देन 1। हमने फर्स्ट केस के लिए ऐसा एप्सिलॉन चूज़ करा ग्रेटर देन 0 कि एल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू भी लेस देन 1 ही आए। एल लेस देन 1 था, एल प्लस एप्सिलॉन भी लेस देन 1 है। अब हम इस इनइक्वालिटी का यहाँ यूज़ करेंगे। ए एन की पावर 1/n लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। एल प्लस एप्सिलॉन को मान लिया आर, और एल प्लस एप्सिलॉन है इस केस के लिए लेस देन 1, तो आर भी हो गया लेस देन 1। ए एन की पावर 1/n लेस देन आर, और आर भी है लेस देन 1। दोनों तरफ रेज कर दी पावर एन, ए एन लेस देन आर की पावर एन। ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, कॉमन रेशियो आर लेस देन 1, कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये भी कन्वर्जेंट सीरीज। तो जब एल लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट है, यही लिखा है इस केस में कन्वर्जेंट सीरीज। जब केस 2 था, जब एल ग्रेटर देन 1, इसमें भी हमने ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन चूज़ किया कि एल माइनस एप्सिलॉन करने पर भी वो ग्रेटर देन 1 आए। फिर हमने दोनों उस वही यूज़ करी है फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली। इसमें केस 2 के लिए हमने ये इनइक्वालिटी यूज़ करी, ए एन की पावर 1/n इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो एन की पावर 1/n ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है। एल माइनस एप्सिलॉन को कैपिटल आर कंसिडर कर लिया दोनों तरफ पावर एन की, तो ये आ गया। अब अगेन ये ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो आर, और आर इस केस में ग्रेटर देन 1 है। ज्योमेट्रिक सीरीज कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट, तो इस केस में भी बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी डाइवर्जेंट। थर्ड केस में इन्फिनिटी कंसिडर किया। इन्फिनिटी, ये लिमिट इन्फिनिटी तभी आएगी जब ये किसी ऐसे नंबर से बड़ा होगा जो 1 से, मतलब ये 1 से हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तभी आएगा। अगर ये 1 से छोटा हो जाएगा तो ये इनइक्वालिटी ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी लिमिट। ये लिमिट तभी सेटिस्फाई करेगी जब ये ग्रेटर देन 1 है। तो ये लिमिट तभी सेटिस्फाई करेगा जब ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन 1 है। तो हमने कोई भी नंबर कंसिडर करना है जो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ 3 कंसिडर कर लिया, वही दोनों तरफ पावर रेज करना है। अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 3 ग्रेटर देन 1, तो डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये भी डाइवर्जेंट। और L1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, इस केस में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। वो प्रूव करने के लिए हम एक बार ए एन को मान लेंगे 1/n और एक बार मान लेंगे 1/n²। दोनों केसेस में लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट ए एन की पावर 1/n 1 होगा। ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो इस केस में नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। ये था कासी रूट टेस्ट। इस वीडियो में हमने देखा रूट टेस्ट का प्रूफ, जो कि बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेसिस जितने भी एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जांपल्स वो सॉल्व करेंगे। आई थिंक 5 से 6 एग्जांपल हैं, सॉल्व करेंगे। और ये टेस्ट यूज़ कैसे करते हैं एग्जांपल सॉल्व करके और अच्छे से पता चलेगा।
किस तरह के क्वेश्चंस के लिए टेस्ट लगता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।